दो और विषय हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। एक विषय यह है जो अपने कैप्टन अभिमन्यु से भी पूछा कि क्या बीजेपी कैप्टन अभिमन्यु और अमित शाह की जोड़ी को हरियाणा में रिपीट कर सकती है, इस जोड़ी को हरियाणा में मौका दे सकती है, अगर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाकर देखें और हालिया चुनाव के नतीजे जो बताते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी हजका गठबंधन का भविष्य हमारे प्रदेश में क्या है। बंसल साहब, आपको इन दोनों ही सवालों के जवाब क्या नजर आते हैं? क्या कैप्टन अभिमन्यु और अमित शाह की जोड़ी को हरियाणा में रिपीट किया जा सकता है हरियाणा पर कब्जा करने के मद्देनजर, और इसी से इस गठबंधन के टूटने की बात शुरू हो जाती है, या फिर जो नेता बयान दे रहे हैं कि गठबंधन अटूट है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे वगैरह वगैरह, यही आखिरी सच है हमारे प्रदेश की सियासत में? मैं समझता हूं कि ये मोदी जी का चुनाव जो हुआ वो मोदी की लहर थी और लहर के साथ ये चुनाव जीता गया। इस चुनाव के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार, अब तक कितने ही चुनाव हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज तक कभी खुल के सामने नहीं आया। उसके स्वयंसेवक घर घर कार्यकर्ता के रूप में गए और वो एक जो मिलन हुआ भाजपा का और संघ का जी, और उस मिलन की वजह से जो हवा बनाई गई वो संघ ने बनाई। ठीक है। और संघ की वजह से जो प्लानिंग हुई या भाजपा ने प्लानिंग की, अमित शाह ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो वातावरण बनाया, उस वातावरण के पीछे भी मैं मानता हूं कि संघ का एक बड़ा हाथ था। ठीक है। और क्या ये हरियाणा में भी होगा? अब ये हरियाणा में होगा। मैं पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा का बहुत लंबे समय से 19-20 साल से कोई वजूद नहीं रहा, और जो थे भी वो शहरों में था। हरियाणा में प्रायः जो जाट लोबी है उनका ध्रुवीकरण रहा है, और जाटों के भरोसे वो हमेशा चुनाव जीतते रहे, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जीते हों या जो देवीलाल जी का प्रभुत्व रहा हो। बंसल साहब, इस बात की संभावना आपको लगती है कि ये जोड़ी हरियाणा में रिपीट की जाए? मुझे नहीं लगता कि ये जोड़ी रिपीट करेगी, मुझे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। नहीं नजर आती। जी हाँ, और बीजेपी हजका गठबंधन का भविष्य जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, बीजेपी और हजका का जो गठबंधन है, मुझे नहीं लगता ये गठबंधन ज्यादा चलेगा। आप ये देखिए, कुलदीप बिश्नोई पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भरोसा उठ चुका है, और जिस तरह से उनका आचार विचार रहा, व्यवहार रहा उनका, और उन्होंने जो है दोनों सीटें गंवाई, न केवल हिसार की गंवाई बल्कि सिरसा की भी सीट गंवाई, और उन सीटों गंवाने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने एक तीसरी सीट मांगी थी, वो सीट में भी उनका बड़ा बुरा हाल रहा, उनको सीट मिली नहीं, भाजपा ने सीट नहीं दी उनको। तो मुझे लगता नहीं है कि ये गठबंधन ज्यादा चलेगा। और भाजपा, एक और कारण है कि भाजपा को एक भरोसा हो गया है कि मोदी लहर की वजह से एक ये भरोसा हो गया कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है। ठीक है सर, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। रास बिहारी जी, आप इन दो सवालों पर क्या राय रखते हैं? बंसल साहब ने सिरे से खारिज किया कैप्टन अभिमन्यु और अमित शाह की जोड़ी को रिपीट करने की बात, वो खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश की सियासत थोड़ी अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, जिस तरह की स्थिति परिस्थिति तैयार हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मोदी का हरियाणा से नाता रहा है। मोदी हरियाणा बीजेपी के प्रभारी रहे हैं, और कुछ फैसलों में उनका उस वक्त बहुत भूमिका रही थी। दूसरा यह है कि हरियाणा की जो राजनीति है वो बीजेपी लगभग उसमें बहुत ज़्यादा सफल कभी नहीं रही। बीजेपी या तो इसके साथ रही या उसके साथ रही। जो बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या जो है हरियाणा की, वो ये है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं जी, उनकी फैसलों में नहीं चलती। जो बीजेपी के जो हरियाणा से निकल के जो राष्ट्रीय नेता बने हैं, हरियाणा के ज़्यादातर फैसले वही करते हैं। किसके साथ गठबंधन होना है, किसके साथ गठबंधन नहीं होना है, किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी है, वो दिल्ली में बैठे लोग फैसला करते हैं जी। तो इस वजह से जो हरियाणा का जो पुराना कैडर है बीजेपी का, जो जनसंघ के टाइम का है या जो जिसने इमरजेंसी देखी है, वो उस कैडर में अभी बहुत ज़्यादा निराशा थी। लेकिन ये अलग बात है कि अब आपने देखा मोदी लहर थी, तब भी इनको 5 कैंडिडेट बाहर से लाने पड़े, क्योंकि और अगर ऐसा ही माहौल रहेगा, क्योंकि ये बात जरूर है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अमित शाह या कोई किसी ऐसे नेता की जिम्मेदारी हरियाणा में लगानी पड़ेगी जो हरियाणा की वास्तविकता को जानता हो, जो उस वास्तविकता को लेके वो रणनीति ऐसी बनाए कि हरियाणा में जो चुनाव हो तो उसमें भाजपा को सफलता मिले। दूसरा सवाल इसमें यह है कि जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का विश्वास हरियाणा जनता कांग्रेस से उठ गया,
मुझे लगता है कि बीजेपी का जो आम वर्कर है ना, उनका कभी भी कुलदीप बिश्नोई के साथ या उनकी पार्टी के साथ उस तरह से कभी मेल मिलाप नहीं रहा। ये जरूर है जो कुछ जो शीर्ष नेता हैं वो जबरन इस तालमेल को बना के बैठे हुए थे, और ये तालमेल इसलिए बना के बैठे हुए थे कि जो इंडियन नेशनल लोक दल जो है उससे समझौता ना हो, क्योंकि कुछ नेताओं को परेशानी इंडियन नेशनल लोक दल के नेताओं से जा जाता है। असलियत यह है कि इंडियन नेशनल लोक दल का भी हरियाणा में ऐसा नहीं जनाधार कम हुआ है। ये अलग बात है कि उनकी सिर्फ इस वक्त 2 सीटें आई हैं, क्योंकि जो गांवों से जो आबादी निकली है वो आबादी शहर में आई है, और वो वही आबादी है। लेकिन इस वक्त जो हरियाणा में जो मुख्य मुद्दा है लड़ाई का, वो है जाट और गैर जाट के बीच में। क्योंकि लोग जिस तरह से बोलते हैं कि जाटवाद को लेके हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से जाटवाद को बढ़ाया है, उतना इंडियन नेशनल लोक दल के दौरान नहीं बढ़ाया गया था। इंडियन नेशनल लोक दल के दौरान कुछ नेताओं की गलती जरूर रही। अब जैसे हम खास तौर पे देखें तो ओम प्रकाश चौटाला की जो छवि रही, अब वो असलियत है नहीं है, उसको लेकर छवि बनाई गई थी, उसमें इस पर बहस में नहीं आता हूं मैं। लेकिन यह है कि इंडियन नेशनल लोक दल केवल जाट की राजनीति नहीं करता रहा। इंडियन नेशनल लोक दल ने जो है गैर जाट नेताओं को भी आगे बढ़ाया। सवाल इसमें यह खड़ा होता है कि अगर इंडियन नेशनल लोक दल का आधार है तो बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी की जो लड़ाई रहती है इंडियन नेशनल लोक दल से, वो रहती है सीटों के बंटवारे को लेके। और इंडियन नेशनल लोक दल क्या करते हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल जो उनकी अपनी कमजोर सीट होती है, वो बीजेपी की संख्या बढ़ाने के लिए कमजोर सीटें बीजेपी को दे देते हैं, और बीजेपी के नेता भी ये सोच के कि हमको ज्यादा सीट मिल रही है वो सीट ले लेते हैं, और नतीजा ये होता है कि हरियाणा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, जबकि जो उनकी सहयोगी पार्टी होती है इंडियन नेशनल, वो जीत जाते हैं। ठीक है, हम जेटली साहब से जान लेते हैं। जेटली साहब, वैसे तो आप ये कह सकते हैं और शायद कहेंगे भी कि ये बीजेपी हजका का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते, प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, दूसरे राजनीतिक दलों में क्या चलता है इस पर भी नजर रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। क्या आपको लगता है बीजेपी हजका गठबंधन टूट जाएगा जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, और पिछले 2-3 दिनों से खासतौर से नतीजों के बाद जो बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप गौर कीजिएगा इस गठबंधन की मजबूती की वजह क्या है। इस गठबंधन की मजबूती की वजह एक दूसरे को दिखाए गए हसीन सपने हैं। रेणुका बिश्नोई जी ने कैप्टन अभिमन्यु को मुख्यमंत्री बना दिया था, चाहे सपनों में ही, और कैप्टन अभिमन्यु ने कुलदीप बिश्नोई जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, सपनों में ही। आज जिनको मुख्यमंत्री बनाया था वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस तरीके खुद मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पार्टी। दूसरी बात, दोनों ही दल कहते हैं हम 90-90 सीटों पर लड़ेंगे अगर हमारा गठबंधन टूट गया। जिस व्यक्ति के पास 2 कैंडिडेट नहीं थे लड़ने के लिए, वो 90 सीटों की बात करते हैं। दूसरा, कैप्टन अभिमन्यु बहुत जोर से बोल के गए हम प्रादेशिक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आपके पास प्रादेशिक व्यक्ति नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, आप मुद्दों पे कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो इनका क्या है, ये सपनों की पार्टी है, दोनों सपनों की पार्टी है। तीसरा, जो नरेंद्र मोदी जी की मेहनत थी, सपने तो ये केंद्र में कभी बहुमत में आएंगे नहीं, मैंने आपसे कहा जो नरेंद्र लाल के सपने ले रहे हो तुम, और बहुमत में आओगे भैया, आ गए दिल्ली में, और हरियाणा दिल्ली के पास है। अमित जी, एक बात बोलना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी की मेहनत थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो इंप्लीमेंटेशन किया गुजरात में, उसका क्रेडिट हर आदमी जमीनी स्तर पे लेना चाहता है। हकीकत उससे बहुत परे है, हकीकत नहीं जानता। वो सोचता है राष्ट्रीय मुद्दों पे जैसा चुनाव हुआ है वैसा ही हम काउंसिलर में, वैसा ही हम विधायक में, इस तरीके के चुनाव हम लड़ जाएंगे, जबकि हकीकत उससे नहीं चलेगा। ये जेटली साहब, गठबंधन नहीं चलेगा। मैंने आपको बोला ये गठबंधन करके भी 90 लोग नहीं ले पाएंगे, ये तो अलग अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, संजय शर्मा, एक आखिरी टिप्पणी, प्रदेश में खासतौर से हरियाणा में बीजेपी हजका गठबंधन का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर जेटली साहब ने जो कहा कि सपनों का गठबंधन है, सपना खत्म होगा, गठबंधन भी खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं आपने जो 2 प्रश्न किए उनको जोड़ के देखना चाहूंगा कि एक तो क्या यहाँ पे अमित शाह जैसे तेज तर्रार आदमी को लाने की जरूरत है, और दूसरा ये संगठन कैसे चलेगा। मेरा मानना ये है कि जैसा अभी आज की स्थिति नजर आ रही है उससे लगता है कि संगठन नहीं चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये लोग मिसकैलकुलेट कर जाते हैं हजका भाजपा, तो ये शायद इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होंगे कि ये खासतौर से आईएनएलडी वगैरह को एक चुनौती दे पाए। आईएनएलडी अपनी वोट पे पिछले 10-15 साल से टिकी हुई है, और जब बहुत तरह का विभाजन होता है वोट का, तो इनकी वोट ही काफी हो जाती है और काफी सही सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो हजका की जो आज मुझे पता लगा कुलदीप बिश्नोई आज एनडीए की मीटिंग तक में शामिल नहीं हुए,
वो अभी एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनने वादे लिए हुए थे बीजेपी से, उनको किसी ना किसी रूप में वो माने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीजेपी और हजका की कोशिश ये होगी, अब बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी का ये कह रहा है हमें हजका की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रियलिटी में असेस करेंगे तो शायद बहुत इनको बाद में जरूरत हो सकती है। इसलिए इतनी जल्दी इसके बारे में कहना ठीक नहीं होगा। ये अपनी बिश्नोई जी अपनी स्थिति, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि क्या वो अपनी ताकत से कांग्रेस और इनके बीच में बैलेंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो होते हैं तो फिर उनके हाथ में कार्ड हारने के बाद भी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बार बार यही कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, शे और मात कब किसको कहां कैसे देनी है ये सब समय से तय होता है। राजनीतिक दल बीजेपी हजका शायद इसी समय को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, हम फिर हाजिर हो रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।